अच्छा, अगर सरकार आपको नौकरी नहीं देती है और इस आशा पर आप कर्जा पैसा कर रहे हैं तो अब क्या होगा? क्या होगा? मैं भीख मांग कर ही बाल बच्चा को पलाऊंगा। जहाँ से कर्जा लिया उसको भीख मांग कर देना होगा, वो तो नहीं मानेगा। दुर्भाग्य है सरकार की, वैसे सरकार की जो ऐसी योजना लाती है, जिस योजना का नाम ड्रीम प्रोजेक्ट रखती है, और उस योजना में काम करने वाले लोग भीख मांगने पर उतारू हो रहे हैं। दुर्भाग्य है ऐसे सरकार की। अभी हम आ गए हैं हाजीपुर के धरती पर, और तस्वीरों के माध्यम से जो देख रहे हैं ये तमाम अनुरक्षकगण जो है, विष्णुदेव पासवान जो यहाँ के नए जिला अध्यक्ष बने हैं, इनके नेतृत्व में जो है ये लोग एक कोर कमेटी का बैठक किया है और क्या कुछ निर्णय किया है, ये तमाम चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं जिला अध्यक्ष विष्णुदेव पासवान जी के पास। क्या कहिएगा, पूरे बिहार के अनुरक्षकों को क्या संदेश देना चाहिएगा? आप नए जिला अध्यक्ष बने हैं, आप अपने जिला अध्यक्ष नेतृत्व में क्या कार्य करके अनुरक्षकों के लिए प्रस्तुत करने का विचार बनाए हैं? सबसे पहले तो हम लोगों को नल जल अनुरक्षक जो हमारे साथी हैं, चाहे जिस प्रखंड के हों, वो आपस में एकजुटता नहीं रखे हुए हैं। हम लोग चाहेंगे कि सारे नल जल साथी जो है वो एकजुट हों, संगठित हों, और संगठित होने के बाद ही वो संघर्ष कर पाएंगे अपने हक अधिकार के लिए। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक वो उनको हक अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार के द्वारा जो 1153 लेटर के द्वारा वार्ड सभा लगा के उनका चयन किया गया था, उनका बहाली कराया गया था, 4 से 5 साल सरकार काम करा लिया, लोगों को पैसा नहीं दिया। उसके बाद पुनः पीएचईडी विभाग में कन्वर्ट कर दिया। पीएचडी विभाग भी 1 साल जैसे काम करा लिया, पीएचडी विभाग भी पैसा नहीं दिया। अब जो है संवेदक बहाल जैसे सरकार कर रही है, जिसको ठेकेदार कहते हैं। और संवेदक एक पंचायत में 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5 संवेदक के रूप में वो बहाल करने जा रही है। चूँकि अनुरक्षक जनरल अनुरक्षक साथी जो है उनको तोड़ मरोड़ के जो है छीन भीन करके रख देना है उनको। जब संवेदक बहाली हो जाएगी, वैसे परिस्थिति में अनुरक्षकों का हकमारी हो जाएगा। और आप एक जिला अध्यक्ष हैं, क्या इस संवेदक बहाली का आप विरोध करेंगे या सपोर्ट करेंगे? हम लोग इसका विरोध करेंगे, संवेदक बहाली का हम लोग विरोध करेंगे। आखिर विरोध क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि संवेदक के द्वारा, जब सरकार के द्वारा पैसा नहीं दिया गया है, हम लोगों को अनुरक्षण नीति के तहत बहाल किया गया था, जो अस्थाई के रूप में सारे अनुरक्षक साथी जो है स्वप्न देखते थे, उनके सारे स्वप्न पर पानी सरकार के द्वारा फेरा गया है। और जिस तरह सरकार ठगा है, संवेदक तो और ठगेंगे, इसलिए हम लोग जैसे उनका विरोध करते हैं। आप सुन रहे हैं वैशाली जिला के नए नियुक्त जिला अध्यक्ष विष्णुदेव पासवान जी के बयान को। सरकार जो है इस तरीके से अनुरक्षकों को ठगने के फेर में है कि एक तो दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत सरकार बहाली कराती है अनुरक्षकों को, और अब पीएचईडी विभाग में मर्ज करके और संवेदक की बहाली करा करके और अनुरक्षकों को संवेदक के अंडर में काम कराने के फेर में पड़ी हुई है। और जैसे ही अनुरक्षक सरकार के संवेदक के अधीन काम करने लगेंगे, वैसे ही वे सरकार के कनेक्टिंग से दूर हो जाएंगे। ये स्पष्ट मानना है पीएचईडी विभाग के अधिकारियों का, क्योंकि पीएचईडी विभाग जो है ठेका देती है, और जिस तरीके से आपके समाज में रोड का ठेका होता है, 5 साल का टेंडर होता है, और ठेकेदार का काम होता है कि उसका रख रखाव कैसे करे, उसी प्रकार से ये पीएचईडी विभाग का जो ये व्यवस्था है, आप जैसे ही संवेदक के अंदर में चले जाएंगे, सरकार से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और यही चीज़ विष्णुदेव पासवान जी कह रहे हैं कि हम इस काम को कतई मंजूर नहीं करेंगे, इसलिए कि हम लोग को सरकार जो है दीर्घकालीन
अनुरक्षक नीति के तहत बहाल किया है और जिस नीति के तहत बहाल की गई है उस नीति के तहत हम लोग सरकारी नौकरी के दावेदार हैं, हम एक संवेदक के अंदर में काम क्यों करें। चलिए, एक महिला साथी हैं हमारे साथ, उनसे कुछ बात करना चाहते हैं और आप समझिए कि इनका दिनचर्या कैसे चल रहा होगा। लगातार ये 4-5 साल से कार्य कर रही हैं और एक विधवा औरत है और किस तरीके से एकमात्र नल जल को अपना एम बना करके, नल जल को अपना एक टारगेट बना करके लगातार काम कर रही है कि आज नहीं तो कल हमें इसमें सरकारी नौकरी होगा और हमारा भी दिन बदलेगा। और इतना स्वप्न पाले हुए और इनके स्वप्न पर भी इनके जैसे कितने लोग हैं और उस स्वप्न पर भी लोग पानी फेरने का प्रयास कर रहा है। कुछ इनसे जानकारी लेकर आपको बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कितना दिन से काम कर रहे हैं नल जल में? 5 साल से। 5 साल से। अच्छा, ये बताइए आपका घर परिवार कैसे चलता है? कैसे चल रहा है? कमा उमा का चला रहे हैं। सरकार ने हमको आशा दी है कि जल नल ही करवा रहे हैं। आप अपना ज़मीन में मांग रहे हैं तो हम ज़मीन दिए, लेकिन आज हम उसमें नल जल चला करके सारी परिवार हम भूखे मर रहे हैं। अगर नहीं चलाते तो हम कोई दूसरा आधार करके ही खाते, बाल बच्चों को पालते। मेरा ज़मीन फंस गया, आज हम उसमें हम बाल बच्चों को भूखे मर रहे हैं। अच्छा, ये नल जल जो आप चला रहे हैं, सरकार पैसा आपको नहीं दे रही है, तो ये आपका परिवार, आप तो कर्जा पैंचा करके चलाते हैं? कर्जा पैंचा लेकर चला रहे हैं, कमा कर खा रहे हैं अलग से। मैं फंस गया हूँ जल में। अच्छा, अगर सरकार आपको नौकरी नहीं देती है और इस आशा पर आप कर्जा पैंचा कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? क्या होगा? मैं भीख मांग कर ही बाल बच्चा को पलाऊंगा। जहाँ से कर्जा लिया उसको भीख मांग कर देना होगा, वो तो नहीं मानेगा। आप सुन रहे हैं इस महिला के व्यथा को कि भीख मांगने पर भी नल जल अनुरक्षक उतारू हो गया है। दुर्भाग्य है सरकार की, वैसे सरकार की जो ऐसी योजना लाती है, जिस योजना का नाम ड्रीम प्रोजेक्ट रखती है और उस योजना में काम करने वाले लोग भीख मांगने पर उतारू हो रहे हैं। दुर्भाग्य है ऐसे सरकार की। महोदय, अगर हमारी बात आपके कानों में जा रही है तो थोड़ा सा सोचिए। इतिहास के पन्ना में यह लिखा जाएगा कि एक ऐसा भी मुख्यमंत्री बिहार में हुआ जो ड्रीम प्रोजेक्ट लाता है और उसका अनुरक्षक भीख मांगने पर उतारू हो जाता है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद।